जाते हैं ऐसे लीडर के साथ, लोग हैरेस हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि अगर इतना प्रेशर होता है लोगों को इस चीज का, सो इस केस में टर्न एब्सेंटिज्म, मतलब लोग यहाँ तो छुट्टियां करने लग जाते हैं जॉब्स में से, ठीक है, यहाँ दे लीव द जॉब। सो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या हो रहा है बच्चा, लीडर जो होता है वो बहुत ज्यादा खौफ क्रिएट कर रहा है, सब कुछ खुद करेगा, डेडलाइन देगा, फॉलोअर्स की बात नहीं सुनेगा। फायदा क्या है कि काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लीडर किसी की बात ही नहीं सुन रहा ना, उसको अपने काम से मतलब है। एंड इसका नुकसान क्या है बच्चा कि पीपल के डर डर में लोग छोड़ देते हैं नौकरियां, और पीपल कैन जस्ट लीव देयर लीव फॉलोइंग दैट लीडर। ओके, सो दिस इज इट, यू शुड जस्ट नो इतना ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में, ठीक है। अब मैं आपको बच्चा पहले ना डेमोक्रेटिक समझाती हूँ, फिर मैं बीच वाले में आऊंगी लेजिस फेरे में, ठीक है। मैंने आपको पहले ये वाला बताया ऑटोक्रेटिक, नाउ आई एम कमिंग ऑन डेमोक्रेटिक, ठीक है। सो यू विल अंडरस्टैंड डेमोक्रेटिक में क्या हो रहा है बच्चा, जो लीडर होता है ना वो अपने फॉलोअर्स को बोलता है कि अच्छा आपको क्या लगता है कि ये कैसे होना चाहिए, आपको क्या लगता है ये कब तक हो पाएगा काम, आप अपनी इनपुट्स दो, क्या हमें ये डील लेनी चाहिए। सो बेसिकली डेमोक्रेटिक, ठीक है, जैसे हम इलेक्शंस में करते हैं ना, हम सिलेक्ट करते हैं ना, लाइक दैट वाइज दे विल प्रीच कि इस पार्टी को दो, हम भी इलेक्शन करते हैं। डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिव जो भी जैसे आपको बोलना है, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है बच्चा, प्लीज रिमेंबर बोथ द नेम्स। इसमें जो लीडर होता है, देखो इवेंचुअली तो लीडर, देखो जो डिसीजन मेकिंग होगी तो लीडर इज लीडर, राइट। तो जो डिसीजन मेकिंग है फाइनल तो वो लीडर ही करेगा, लेकिन लीडर अपने फॉलोअर्स को एक मौका देता है कि तुम भी बताओ, इनकरेज करता है कि आप अपने आइडियाज बताओ, कुछ बताओ कैसे कर सकते हैं। तो जो फॉलोअर्स होते हैं ना उनको अच्छा फील होता है कि देखो हमारी कदर है, हमारी वैल्यू है, हमसे भी पूछा जा रहा है, ठीक है। ओके, सो बेसिकली जो फॉलोअर्स होते हैं वो सेटिस्फाइड रहते हैं कि देखो हमारा बॉस हमसे पूछता है, ठीक है, और वो मोटिवेटेड भी रहते हैं, उनको लगता है कि ओके हमारा से है एक नौकरी में या एक कमिटी में हमारा से है। तो इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी। ओके, बट एक चीज है इसमें नुकसान की टाइम कंज्यूमिंग है, पहले बॉस बताएगा, फिर फॉलोअर्स बताएंगे। फॉलोअर्स एक तो होते नहीं ना, सबको अपने हक दिया बोलने का, तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि ओनली 4 पीपल स्पीक, तो सबकी आप सुनोगे फिर अपने हिसाब से करोगे, तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ऑटोक्रेटिक टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ना, बोला करा काम खत्म। डेमोक्रेटिक में क्या हो रहा है बच्चा, आप मौका दे रहे हो अपने फॉलोअर्स को बोलने का, उनकी क्रिएटिविटी को इनकरेज कर रहे हो, उनको बोल रहे हो कि ठीक है, पर वो खुश भी हो जाते हैं, ये भी फायदा है कि दे आर हैप्पी, दे फील अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग। ओके, सो प्लीज एक टेक 10 seconds टू इम्बाइब आराम से, ठीक है। ऑटोक्रेटिक में वो पूरा बॉसी बॉसी है, डेमोक्रेटिक में फॉलोअर्स को सेम मिल रहा है, ठीक है। अब बच्चा देखो ये तो बड़ा स्ट्रिक्ट था ऑटोक्रेटिक, उसे थोड़ा सा लीनियंट क्या था, डेमोक्रेटिक। अब थर्ड वाला जो है ना लेजिस फेरी, ये तो बहुत ही ढीला वाला है। मतलब लेजिस फेरी में क्या हो रहा है, इसको ऐसे बोलते हैं बच्चा लेजिस फेरी, ठीक है। दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, द वन आई एम हाईलाइटिंग इन द नोट्स। लेजिस फेरी में क्या हो रहा है, जो बॉस होता है उसको अपने एम्प्लॉयज पर इतना भरोसा है, वो अपने एम्प्लॉयज को इतना ट्रस्ट करते हैं ना, तो वो बस ऊपर ऊपर से गाइड कर देंगे, अरे ये असाइनमेंट आई है बस ये कर देना, ठीक है, हल्का सा बता देंगे इसमें ये करना है इसमें वो करना है, बाकी सारा का सारा ताम झाम एवरीथिंग दे विल सरेंडर ऑन द फॉलोअर्स। सो दे ट्रस्ट, मतलब कि फॉलोअर्स को ना प्रॉपर फ्रीडम है, जैसे करना है करो, ठीक है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि बच्चा लेजिस फेरे में डेमोक्रेटिक से भी ज्यादा फ्रीडम है, फॉलोअर्स को खुली वो दिया हुआ है आपने कि जैसे करना है करो, ठीक है। आप बस वो थोड़ा सा गाइड कर देंगे, तो जो जो लीडर होता है वो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल मोडालिटीज पे गाइड कर देगा, ये चीज ऐसे कर लेना, लेकिन कैसे करना है मैनेजमेंट पार्ट, जैसे लीडर ने सुपरवाइजर को बोल दिया कि बस आप ये ऐसे करवा लेना, तो लीडर इतना ट्रस्ट कर रहा है ना सुपरवाइजर पे और अपने एम्प्लॉइज पर, इस पे ना बहुत ज्यादा ट्रस्ट, बच्चा ट्रस्ट का मैटर है। सो फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ आई एम द स्टाफ सेक्रेटरी ऑफ CMH, ठीक है, एंड माई HOD ट्रस्ट मी, ठीक है, तो मेरे को HOD मैम ऐसे बोल देते हैं कि अनुप्रीत हमने ये करना है तो आप कर देना। सो देन शी विल नॉट इंटरवीन, सो शी ट्रस्ट दैट आई विल डू इट विथ माई हार्ट्स कंटेंट। सो इसमें ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, आपको लगना चाहिए कि आपका जो एम्प्लॉय है वो अच्छे तरीके से करेगा, ठीक है। तो आपने बस ऊपरी ऊपरी गाइड कर दिया, ठीक है, सुपरफिशियल लेवल पे गाइड करते हैं, देन यू आर, आप ज्यादा पोक नहीं कर रहे हो, आप ज्यादा पोक नहीं कर रहे हो, आपने ट्रस्ट कर रहे हो अपने एम्प्लॉय पे कि कर ही देगा, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है, दैट देयर इज प्रॉपर फ्रीडम, देयर इज फ्रीडम इन द फॉलोअर्स। इंटेलेक्चुअल पे थोड़ा थोड़ा लीडर करता है,
बाकी सारा का सारा मैनेजमेंट का काम फॉलोअर्स करते हैं, ठीक है। ये वाला लीडरशिप कब एक्सीलेंट रिजल्ट देता है? ये वाला लीडरशिप तभी यूज हो सकता है जब employees are very experienced and intellectual. So had I when I joined PEC, then my HOD won't have told me na ki you can do it, but now after 2 years my HOD knows कि okay now she can do it. So जब आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉयज लॉयल हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं और इंटेलेक्चुअल हैं वो चीज को करने के लिए, तो बच्चा ये वाला टेक्निक काम आएगा। ओके सो आपने इसी वे में लर्न कर लेना बच्चा। देखो पहले ऑटोक्रेटिक हो गया, बहुत हार्श होता है, फिर डेमोक्रेटिक आ गया और फिर लेजिस्लेटिव, ठीक है। So now basically you can't so there are a lot of debates going on कि कौन सा अच्छा रहता है बच्चा। अब ना ये ना डिपेंड करता है, ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। कहीं कहीं सिचुएशंस में डेमोक्रेटिक बहुत अच्छा काम करेगा, कई जगह डेमोक्रेटिक नहीं काम करता क्योंकि टाइम की कमी होती है, कहीं की जगह ऑटोक्रेटिक काम करता है क्योंकि जो फॉलोअर्स बहुत ज्यादा टेम्पर टैंट्रम्स दिखा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि फॉलोअर्स बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ऑटोक्रेटिक भी काम कर सकता है, लेकिन ऑटोक्रेटिक को बहुत इनह्यूमेन मानते हैं कि आप कैसे वी आर नॉट एनिमल्स ना, मतलब वी आर नॉट, यू कैन जस्ट लाइक टाई अस एंड से अभी करो। सो लॉट ऑफ डिबेट्स एंड रिसर्चेस आर गोइंग ऑन कि कौन सा चीज क्या है, कौन सी चीज अच्छी है, बट एवरी लीडरशिप स्टाइल इज हैविंग देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स। ओके सो देन ये वाला करा दिया आपको। अब सुनो ये वाले थोड़े न्यू वर्ड्स हैं। पैटर्नलिस्टिक, पैटर्नलिस्टिक का मतलब बच्चा, पैटर्नल का मतलब क्या होता है? मम्मा पापा, ठीक है। पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप में क्या हो रहा है कि एक जो लीडर होता है वो एक एज अ मदर फादर फिगर, एक लीडर है वो एज अ मदर फादर फिगर समझते हो आप उसको, ठीक है। और वो अपने एम्प्लॉयज को ऐसा समझता है कि ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। अगर आपने देखा होगा लॉन्ग लॉन्ग बिजनेस एसोसिएशन जो बहुत पुराने बिजनेसेस चल रहे हैं, सो देयर आर ओल्ड ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर समथिंग लाइक दैट, जिसमें वो जो बॉस होता है दे ट्रीट देयर एम्प्लॉयज लाइक द मेंबर्स ऑफ देयर लार्ज एक्सटेंडेड फैमिलीज। ओके सो आई एक्सप्लेन यू इसमें क्या हो रहा है बच्चा। पैटर्नलिस्टिक में एक ना जो भी लीडर होता है वो एक एज अ फादर मदर फिगर। अब हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें डांटते हैं और हमें प्यार भी करते हैं। सो आवर पेरेंट्स आर लविंग, अगर हमारे पेरेंट्स दे आर बीइंग लविंग टू अस, राइट, दे आर गिविंग अस, दे ट्रस्ट अस, बट देन दे विल स्कोल्ड कि नो कोरोना इज देयर, यू डोंट हैव टू गो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, सो दे आर स्कोल्डिंग आल्सो, राइट। सो इसी केस में पेरेंट पैटर्नलिस्टिक में भी यही हो रहा है बच्चा। तो जो लीडर होगा ना, जो लीडर होता है वो अपने एम्प्लॉयज को अपनी फैमिली मेंबर जैसा समझता है। वो ये एक्सपेक्ट करता है कि फैमिली मेंबर उनको भरोसा करें, ओबे करें, लॉयल रहें। हम भी तो ये पेरेंट्स भी तो ये चाहते हैं ना कि बच्चे हमें ओबे करें, राइट। सो लेकिन ये डोमिनेंट भी होते हैं इन द सेंस ये डांट भी देंगे अपने एम्प्लॉयज को, बट ये ओवरऑल एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट लेकर चलते हैं। जैसे अब हमारे घर में ओवरऑल तो एवरी एवरी हाउस होल्ड हैज अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट ना, बट पेरेंट्स कभी कभी गुस्सा हो सकते हैं, राइट, विच इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, राइट। सो दिस इज जस्ट लाइक एक आप घर का सेटअप समझो कि एक फादर फिगर है, एक मदर फिगर है जिनको गुस्सा भी आता है, जो डोमिनेटिंग भी होते हैं, ठीक है, पर ये अपने एम्प्लॉयज को कैसा समझते हैं, लाइक अ एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर, और ये चाहते हैं कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं हमें ओबे करें, लॉयल रहें, और ओवरऑल ये एमिकेबल एक्सपीरियंस भी देते हैं, मतलब फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी देते हैं, ठीक है। तो बच्चा ये एक ऐसा, ये थोड़ा अथॉरिटेटिव भी है लेकिन ये एक अच्छा माहौल भी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। पैटर्नलिस्टिक में अथॉरिटेटिव भी होते हैं लाइक मदर फादर फिगर, अपने फॉलोअर्स को एज अ फैमिली समझते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी चलते हैं कि सब कुछ एक ना फैमिली जैसा हो, अपनी अपनी टीम को एक फैमिली मान के चलते हैं, ठीक है। सो इट्स लाइक अ मिक्स्ड काइंड ऑफ अ मॉडल। ओके आई होप दिस इज क्लियर। पैटर्नलिस्टिक लीडर बता दिया, इसके बाद टू मोर आर लेफ्ट। ओके देन इट इज ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चा, आप मुझे बताओ। अगर आपको कुछ खरीदना है मार्केट से, आप पैसे दोगे आपको चीज मिलेगी ना। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, बैंक ट्रांजैक्शन समझते हो ना। आपने चेक लगाया, आपको पैसा मिला, आपने कोई चीज मार्केट में खरीदी, ठीक है, आपको वो प्रोडक्ट देगा और आप पैसा दोगे, ट्रांजैक्शन, ठीक है, गिव एंड टेक। ट्रांजैक्शन लीडरशिप में क्या हो रहा है, जो लीडर होता है वो अपने फॉलोअर्स के साथ ट्रांजैक्शन करता है। ट्रांजैक्शन मतलब अगर फॉलोअर्स ने अच्छा काम किया तो उनको ट्रिप दे देगा, रिवॉर्ड्स दे देंगे, उनको मोटिवेशन में कुछ इंसेंटिव्स दे देंगे, बोनसेस दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर उनको लगा कि एम्प्लॉय ने कुछ उनके फॉर एग्जाम्पल इफ एम्प्लॉय हैज नॉट परफॉर्म्ड अच्छी तरीके से, प्रोडक्टिविटी खराब है,
सो ट्रांजैक्शन में क्या देगा उनको, पनिशमेंट, उनकी सैलरी कट हो जाएगी, उनके 2 छुट्टियां माइनस हो जाएंगी, उनको जो उनको एलटीसी कुछ भी, मतलब यू नो इट्स बेसिकली लाइक अ, जैसे हम क्या करते हैं वही कैरेट एंड स्टिक अप्रोच वाला कॉन्सेप्ट लगा लो बच्चा, ठीक है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में जो लीडरशिप होता है, जो लीडर होता है उसको लगता है कि अगर मुझे काम निकलवाना है अपने फॉलोअर्स के साथ, तो मैं उनको क्या फंडा ऑपरेट करूंगा, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अच्छा करेंगे तो रिवॉर्ड दूंगा, ठीक है, अगर वो अच्छा नहीं करेंगे तो आई विल पनिश देम। सो ट्रांजैक्शन, काम अच्छा आएगा तो रिवॉर्ड मिलेगा, काम गलत आएगा तो पनिशमेंट मिलेगी। सो गिव एंड टेक, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर बच्चा दैट वेज, ओके। सो बेसिकली आई ऑल्सो हाईलाइटेड द मेन पॉइंट्स, मैंने ना बोल्ड कर दिया बच्चा कि आपको इजी रहेगा मेन पॉइंट्स पढ़ना, ठीक है। सो या अच्छा, ये ट्रांजैक्शन वाला जो पॉइंट है ना बच्चा, ट्रांजैक्शन लीडरशिप, ये ना उस सिनेरियो में बहुत अच्छा चलता है जब फॉलोअर्स ना मोटिवेटेड नहीं है। फॉलोअर्स को लगता है बस नौकरी ज्वाइन कर ली, या एम्प्लॉयज को लगता है कि हमने नौकरी ज्वाइन कर ली, या किसी इंसान ने वो रिलीजियस ग्रुप ज्वाइन कर लिया कि बस देखो सोसाइटी में सब लोग ये ज्वाइन कर ले, कर लो, बट यू नो दे आर नॉट ओबेइंग इट, दे आर नॉट फॉलोइंग इट। तो जो लीडर होगा ना, उनको फॉलोअर्स को किक करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट यूज करता है। सो सच अ लीडरशिप स्ट्रेटजी works in a place where the employees are not self motivated, ठीक है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एवरीथिंग बच्चा, मैं आपको ये सब बता रही हूँ ना कि कौन सी लीडरशिप कहाँ पे अच्छा ज्यादा इफेक्टिव रहती है, ठीक है। देन ओके, देन द लास्ट वन, yeah, now last one is transformational leadership, okay। So you know, so transformational leadership में मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ बच्चा। So for example, a new faculty member joins in my department, ठीक है, और मुझे अपने डिपार्टमेंट का सिस्टम पता है, और एक एक इंसान न्यू आया है पेक में, एंड शी इज इन माय डिपार्टमेंट, और ही शी जॉइंस माय डिपार्टमेंट। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि मैं एज अ लीडर, मैं अपने फॉलोअर्स को, या मैं जो भी आ रहे हैं मतलब मेरे आगे है ना, फॉलोअर्स को मैं मोटिवेट करूंगी, इंस्पायर करूंगी, इनकरेज करूंगी, ताकि आप भी कुछ रेवोल्यूशन लाओ, ठीक है। सो बेसिकली जो लीडर है ना, वो एक एज अ मेंटोर एंड एज अ ट्रेनर काम करता है। जो ट्रांसफॉर्म में क्या होता है बच्चा, यू नो फॉर एग्जांपल अ बेसिक थिंग आई टेल यू, लाइक वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग जिम ट्रेनर पास जाते हैं, हम फिटनेस ट्रेनर पास जाते हैं ना कि हमारे को ट्रांसफॉर्म कर दो, ठीक है। तो व्हाई डू वी गो, बिकॉज वी फील दैट दैट पर्सन हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म यू। सो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप इज बेसिकली लाइक कि एक इंसान है, वो आपको इतना अच्छा मोटिवेट कर देगा, आपको इतना अच्छा पैशन क्रिएट कर देगा कि आप खुद, आप एज अ फॉलोअर आपका मन करेगा इनोवेशन करने का, चेंज करने का, क्रिएटिविटी होने का आपका मन करेगा, क्योंकि वो लीडर ही आपको इतनी अच्छी मेंटोरशिप और ट्रेनिंग दे रहा है। वो जो लीडर होगा आपको सिखाएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है, क्राइसिस को कैसे करना है, आपको वो आपको प्रॉपर यू नो फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम बताएगा, राइट। सो देर आर दीज फ्यू पॉइंट्स विच आई हैव रिटन। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर क्या करता है, एक ऐसा कल्चर बनाएगा जहाँ पे इनकरेज होंगे एम्प्लॉयज। सो बेसिकली एम्प्लॉयज ना इतना मोटिवेट हो जाते हैं दैट दे ऑल्सो टेक्स चार्ज। सो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में क्या हो रहा है, जो एक इंसान है, जो लीडर है, वो फॉलोअर्स को इतना ज्यादा स्टर अप कर रहा है कि दैट द एम्प्लॉयज आर देमसेल्व्स मोटिवेटेड, वो इतने एक्शन में आ जाते हैं ना कि वो हमें ये करना है, हमें चेंज लाना है कंपनी के लिए, हमें अपनी कंपनी के लिए ये करना है। सो द लीडर एक्ट्स लाइक अ मेंटोर और ट्रेनिंग, और वो आगे आगे ना लोगों को केपेबल बनाता रहता है। सो फॉर एग्जाम्पल यू नो, लाइक इफ इन माई डिपार्टमेंट, you know after 2-3 months, if I act as a transformation leadership, तो मैं उस हिसाब से वो दूसरी फैकल्टी मेंबर को इतना ट्रेन कर दूंगी so that even they understand the system of functioning of PEC, right, and that person is also motivated कि PEC में कैसे कैसी चीजें चलती हैं। So transformation is basically to do with the mentorship and training. So I've highlighted those points also बच्चा, ठीक है। This is it, but just let me do a little recap before I come on the chat box. This is it बच्चा, बहुत easy यूनिट है ये। लीडरशिप की डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, इंपॉर्टेंस आप रीड कर लेना, ठीक है बच्चा। अब मैं आपको एग्जाम में कैसे दे सकती हूँ आप खुद बताओ, दो बच्चे ये पॉइंट लिखेंगे, दो बच्चे ये पॉइंट लिखेंगे, तो हाउ कैन आई जज, आई कैन इवेल्युएट यू ना ऑन सच पैरामीटर्स, ओके। देन क्वालिटीज ऑफ अ लीडर आप रीडिंग कर लेना। Then styles are important. You know, I can tell you differentiate between this and this style. I can tell you write a note on the two styles. So ऐसा मत करना कि आप any 4 styles करके आ जाओ. You have to learn all the styles. It's hardly anything. I mean, if you have attended my lecture, this unit is prepared right now. If you actually understood the concept, ठीक है। तो लीडरशिप इज कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। ऑटोक्रेटिक लीडर में बहुत बॉसी है, फॉलोअर्स की नहीं सुनेगा।
ठीक है, डेमोक्रेटिक में क्या हो रहा है, उनसे सुनते हैं, उनकी ओपिनियन को भी सुना जाता है, लेकिन एट द एंड तो चलो लीडर ही करेगा। लेजिस फेरे में बहुत ज्यादा फ्रीडम दी हुई है एम्प्लॉइज को, अपने आप जैसे करना है कर लो, लेकिन ट्रस्ट होना चाहिए लीडर को उन पे। पैटर्नलिस्टिक वाला आपको मैंने इन डिटेल समझा दिया, एज अ पेरेंट फिगर अच्छा एनवायरमेंट करेंगे पर डांट भी सकते हैं। ट्रांजैक्शन में गिव एंड टेक है, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। ट्रांसफॉर्मेशन में मेन पॉइंट क्या है बच्चा, मेंटोरशिप एंड ट्रेनिंग, और ऐसा सिखाना है ताकि वो इतना इंस्पायर हो जाए कि वो भी एम्प्लॉइज भी इनोवेशन एंड चेंज क्रिएट करें। ठीक है, सो फर्स्ट आई विल स्टॉप शेयरिंग एंड देन आई विल कम ऑन द चैट बॉक्स। हाँ जी, अब बताओ बच्चा।